अस्सलाम वालेकुम तमाम यूट्यूब नाज़रीन को डॉक्टर महमूद अहमद की तरफ से। और आज हमारा जो टॉपिक है वो मुंह के हवाले से, ओरल कैविटी के हवाले से। जैसा कि हमारे माशरे में बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ जो मुंह का कैंसर है, उसका जो सबसे बड़ा रीज़न जो सामने आया है वो गुटखे, पान, छालिया का कसरत से इस्तेमाल करना और दांतों की प्रॉपर तरीके से, मुनासिब तरीके से सफाई सुथराई का ख्याल ना रखना और ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल नहीं करना जिनसे दांत मजबूत और तवाना हो। तो जैसा कि ये चीज़ देखी गई भी है, ये ख़ास तौर पे जो है नौजवान तबके में जो 20 से 30 साल के हैं, और ख़ास तौर पे ऐसे मरीज़ भी हमारे पास रिपोर्ट होते हैं, देखें जो 30 से 40 साल के दरमियान के हैं या उससे अबव एज के हैं, वो एक गुटखे खाने की लत में जो है लगे हुए हैं और पान खाने की लत में लगे हुए हैं। उसके साथ साथ छालिया का भी बहुत बेदरख्त इस्तेमाल करते हैं, कसरत से छालिया को खाया जाता है और ना जाने उसमें कौन कौन से ऐसे हैज़र्डस ख़तरनाक केमिकल्स होते हैं जो कि मुंह के मसूड़ों को, मुंह गालों के मसल्स को डैमेज करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर अल्सर पैदा करते हैं और वो अल्सर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता है और बहुत सारी ख़तरनाक बीमारियों की सूरत इख्तियार कर लेता है, जिसमें कॉमन जो चीज़ है वो कैंसर है और ख़ास तौर पे बेसल सेल कार्सिनोमा है और एडिनोकार्सिनोमा है और भी ख़तरनाक किस्म के अमराज हैं जो जिनमें नेक्रोसिस भी पाया जाता है। प्री मेलिग्नेंसी कहते हैं हम उसको हमारी ज़बान के अंदर। तो बहुत तेज़ी से इसमें सब लोगों को चाहिए, इसमें भी आगाही लोगों को देना चाहिए और लोगों को भी पता है, टीवी पे भी दिखाया जाते हैं प्रोग्राम। बहुत सारे न्यूज़ चैनल हैं जो ख़ास तौर पे गुटखा माफिया से ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि किस तरह बनाया जाता है उसको, किस तरीके से। और हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से इस पर पाबंदी भी आयद है और फिर भी लोग जो है बहुत सारा अलग अलग नामों से गुटखे मार्केट में अवेलेबल है और उनके अलग अलग जायके हैं जो इंसान की ज़बानों को लगे हुए हैं। एक गुटखे का खाने वाला शख्स जो है वो दूसरे नाम के गुटखा नहीं खा सकता, उसको सूट नहीं करता या उसको इल्लत लग जाती है कि भाई मुझे तो उसी नाम के गुटखा खाना है। तो इस हवाले से चंद गुजारिशात पेश करनी थी। ये है कि लोगों को चाहिए कि ज़बान और ये होंठ, ये मुँह, ये पूरा जिस्म पूरी बहुत कीमती चीज़ है, इसकी कदर करें। और ख़ास तौर पे गुटखे खाने वाले लोग, पान छालियाँ खाने वाले लोग, अगर थोड़ा सा भी मुंह के अंदर कोई अल्सरेशन हो जाए, दिल छिल जाए, फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें ताकि डॉक्टर जो है बर वक़्त उसकी ट्रीटमेंट भी कर ले। और अगर कोई इस तरह की साइंस नज़र आ रहे हैं और कंप्लेन डॉक्टर को मिल रही है कि उसके वर्कअप करना है, कैंसर का बायोप्सी करानी है, तो फौरी तौर पे उसको बायोप्सी भी कराया जा सकता है, उसको डायग्नोज भी किया जा सकता है, क्लिनिक पर भी हो सकता है। फिर उसको आगे उसके मुतालिका जो इदारा है कैंसर्स का है, फेशियो मैक्सिलरी सर्जरी का है, यानी कि ज़बान और मुंह के जो डॉक्टर सर्जन्स होते हैं वहाँ पे उनको भेज कर बर वक़्त ऐसे मरीज़ों की जान भी बचाई जा सकती है। तो असल में है कि मुंह में आम तौर पे भी लोगों को जो है वो छाले हो जाते हैं, उनकी एक रीज़न ये भी है कि ओरल हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जाता और ख़ास तौर पे ऐसे विटामिन जो कि ज़बान जो कि जो मुंह के अंदर जो लेयर है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, उनकी उनके लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन सी है, B12 है और B1 है, B3 है और फॉलिक एसिड है। इनकी ग़िज़ाई कमी की वजह से भी मुंह में छाले पैदा हो जाते हैं और ख़ास तौर पे अच्छी न्यूट्रिशन ना लेने की वजह से भी मुंह में छाले हो जाते हैं। और मुंह के अंदर चूँकि पूरी रात भर की गंदगी होती है और उसमें ख़ास तौर पे जो ज़्यादातर जरासीम जो लगते हैं वो फंगस लगते हैं, जिसको ओरल कैंडिडियासिस कहते हैं हमारी ज़बान में। कैंडिडियासिस भी एक किस्म की फंगस की किस्म होती है, तो वो जाके उस छिली हुई जिल्द पर लग जाता है और वहाँ जाके ज़ख़म पैदा कर देता है, स्वेलिंग कर देता है, रेडनेस पैदा कर देता है। फिर इसके साथ इसकी ओरल अल्सरेशन की पूरी ट्रीटमेंट की जाती है, जिसमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जो
विटामिन्स के मैंने नाम बताए, इसकी वजह से भी हो जाते हैं। और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से भी मुंह में अल्सरेशन हो जाते हैं। वो लोग जो सेल्स का काम करते हैं या पढ़ाई कर रहे हैं और MBBS की डिग्री हासिल कर रहे हैं, CCS का इम्तिहान दे रहे हैं या बहुत ज़्यादा प्रेशर में जॉब कर रहे हैं और उनके भी मुंह में ड्यू टू एसिडिटी, एसिड जो है वो ग़िज़ा की नाली तक आ जाता है, हार्ट बर्निंग होती है, वो मुंह में उसके असरात आते हैं जिसकी वजह से मुंह में अल्सरेशन हो जाती है। लेकिन साथ साथ चूँकि पूरी रात का मरीज़ सोया हुआ होता है तो मुंह में फंगस, उसके ऊपर इन्फेक्शन हो जाता है, सुपर एडिड हो जाता है, तो उसकी पूरी ट्रीटमेंट करनी होती है डॉक्टर्स को हमें। तो बहुत सारे मेरी प्रैक्टिस में भी बहुत सारे ऐसे मरीज़ आए हैं कि नौजवान टीनेजर्स आए हैं, 18 साल के, 20 साल के, 25 साल के, 30 साल के, इनकी स्थिति 4-5 साल से गुटखा खा रहे थे, अचानक एक छोटा सा जख्म निकला, उसमें उन्होंने गफलत बरती, लापरवाही बरती और डॉक्टर को चेकअप नहीं कराया, गुटखा खाना नहीं छोड़ा, और छोटा सा जो जख्म था वो पूरा उसने अपने दायरे कार को बढ़ाता चला गया और उसकी पेचीदगियाँ भी बढ़ती चली गई, फिर कैंसर में आ गया, वो कैंसर फेल गया तो फिर वो मामला जो है मौत तक पहुंच जाता है। तो ओरल हवाले से ये है कि ओरल पे अल्सर बहुत कॉमन है, उसमें विटामिन B12 है, फॉलिक एसिड है, इनका इस्तेमाल करना चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। और ख़ास तौर पे मिकोनानोल में जेल आती है, एंटी फंगल जेल आती है, उसको हम 3 से 4 टाइम मुंह में एप्लीकेशन करवाते हैं। इट्राकोनाजोल की जो डोज़ होती है 100 mg है, वो डोज भी हम देते हैं ताकि मुंह का जो अल्सर है उसको फौरी तौर पे कंट्रोल किया जाए, उनको ख़त्म किया जाए, ताकि उनकी सेल चेंजेस ना आ जाए, वो मेटास्टेसिस चेंजेस आ जाती हैं, उनमें चेंज हो जाते हैं वो, ख़ास तौर पे ओरल जो है अल्सर जो होता है। तो उसके अंदर फिर माउथ वॉश भी दिया जाता है पेशेंट को, एसिड कंट्रोलिंग मेडिसिन भी दी जाती है और ऐसी ग़िज़ा बताई जाती है कि जिससे उनके ज़ख़म की हीलिंग और विटामिन्स जो मैंने बताए वो उनको बताए जाते हैं। विटामिन C, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 और विटामिन B की सीरीज़ दी जाती है। साथ में एंटी फंगल मेडिसिन भी देते हैं। ओरल जेल भी इस्तेमाल की जाती है, स्टेरॉइड की जेल भी आती है कीनाफॉर्ट के नाम से, वो दी जाती है और 5 से 7 से 10 दिन में ओरल अल्सर ठीक हो जाता है। लेकिन शर्त यही होती है कि ओरल हाइजीन, मुंह के दांतों की सफाई का बहुत ख्याल करना है, सोने से पहले ब्रश करके सोना है, सुबह उठकर भी ब्रश करना है, डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है, पान छालिया गुटखे खाते हैं तो वो छोड़ना है। अगर आप ऐसे मरीज़ बहुत सारे आते हैं गुटखे के इल्लत में मुब्तला होते हैं, पान की इल्लत में मुब्तला होते हैं, नखवार की इल्लत में, छालिया की इल्लत में होते हैं, तो पूरी ट्रीटमेंट नहीं ले पाते, वक्ती तौर पे उनकी मुंह की अल्सरेशन ठीक हो जाती है, फंगस ठीक हो जाती है, कुछ अरसे बाद दोबारा बढ़ जाती है और फिर इतनी बढ़ भी जाती है कि कई महीनों तक उनके मुंह में छाले छाले रहते हैं, अल्सर हो जाते हैं। और छालियाँ तो वैसे भी जो मुंह की जो मसल्स होते हैं उनको वो श्रिंक कर देती है, तो उनकी मुंह की ओपनिंग जो होती है वो कम हो जाती है, लेस हो जाती है और बहुत डिफ़िकल्टी होती है उनको कोई दांत अगर निकलवाना हो, दांत की कोई ट्रीटमेंट प्रोसीजर करवाना हो तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है उनका दांत की ट्रीटमेंट करवाना। तो हम तमाम लोगों को चाहिए कि अपनी मुंह की हाइजीन का ख़ास ख्याल रखें, गुटखे वगैरह ये चीज़ें आने लाए, थोड़ा सा भी अल्सर, थोड़ा सा भी मुंह में कोई ज़ख्म हो गया है, फौरी तौर पे डॉक्टर को दिखाएं, उसकी अल्सर उसकी ट्रीटमेंट लें, प्रॉपर तरीके से डॉक्टर की हिदायत पे अमल करें और इंशाअल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। गुटखे छोड़ भी देते हैं, उसके बाद भी अल्सर होता है और उसके बाद भी डॉक्टर से दवाई लेनी पड़ती है, पूरी उसकी ट्रीटमेंट होती है और ऐसी चीज़ें देनी पड़ती है जिनसे ज़ख़म की हीलिंग हो, ज़ख़म को साफ़ किया जाए, एंटी डी फंगस किया जाए, उसको मेडिसिन देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाते हैं मरीज़। लेकिन शर्त यही होती है कि डॉक्टर पहली शर्त यही रखता है कि भाई गुटखों को छोड़ना है, पान छालिया को छोड़ना है, तो ताकि ये जो कि तमाम चीज़ें इंसान को हिलाकत में डालते हैं, उससे डॉक्टर चाहता है कि ये निजात हासिल कर लें और एक सेहतमंदाना ज़िंदगी को बसर करें। तो उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को भी लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को भी आगे शेयर कीजिएगा। जो जो लोग इस चीज़ में मुब्तला हैं, इल्लत में मुब्तला हैं, इससे छुटकारा हासिल करें, उन्हें आगे मिले
और जब तक की इजाज़त दी डॉक्टर महमूद को, अल्लाह हाफ़िज़। फिर दोबारा एक नई वीडियो के साथ